What's up peeps? हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो कि अगर मेरे ब्लड लाइन को थोड़ा सा ट्रेस किया जाए, if we go back in time, then there's a probability कि maybe I belong to a Mongol dynasty. हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो कि मेरा घर बस 3 फ्लोर का ही नहीं बल्कि उसमें एक एक्स्ट्रा अंडरग्राउंड फ्लोर भी है जहां पे मैंने 17 होल्स को छुपा के रखा है। इन शॉर्ट कुछ चीजें हैं जो कि एक्चुअली में तुम्हें पता है और कुछ चीजें नहीं, लेकिन एक चीज जो कि तुम्हें पता है, दैट इज माई रिलेशनशिप विद मीम्स। शेक्सपियर का कहना था कि दैट इज नॉट अ लव if a bond is not as citizen memes. Gilbert Newton Lewis का कहना था कि yes, he is wrong. It is not the covalent bond जो कि सबसे strongest है. It is XM bond. Recently God ने भी मुझे यही कहा कि actually 11th commandment लिखा जाने वाला है जो कि होगा अपने काम में उतना enthusiasm दिखाओ जितना सिद्धिज अपने memes के लिए दिखाता है। हर सिग्मा और एक चैट को पता है कि that this is a undeniable fact. Let me know in comments कि actually कितने लोग चैट है। It's over 9,000. लेकिन हाँ, sometimes actually meme मेरे सबसे better version को बाहर निकाल के लाता है, but कभी कभी ये एक्चुअली मेरे सबसे वाहियात साइड को निकाल के भी लाता है। लाइक आज सुबह की बात है, मैं जिम से वापस आ रहा था आफ्टर अ रियल लाइफ ग्राइंड। It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. मैं जब घर लौट रहा था मैंने देखा कि एक्चुअली मेरे लोकल एरिया के बच्चे अपने आप में लड़ रहे हैं। इन दिस सिचुएशन हो सकता था कि मैं फाइट को रोक के एक गुड एप्पल बनता, मैं एक सोसाइटी के लिए एक आइडियल मैन बनता। हो सकता था कि ये मेरे लाइफ के एक नए चैप्टर का शुरुआत होता। हो सकता था कि मैं इस अच्छे डीड को करके एक दूसरा अच्छा डीड करता, एंड आफ्टर 20 years I would have become the social right activist and the father of a new modern India, राजा सिद्धिज मोहन रॉय। लेकिन मीनवाइल मी जो कि एक्चुअली मैं 20 मीटर दूर भाग गया था और 20 मीटर की दूरी से इस फाइट को फुलेस्ट में एंजॉय कर रहा था। फर्दरमोर एनालाइजिंग होल फाइट ये सोचते हुए कि यहाँ पे एक्चुअली सबसे बेस्ट मीम कौन सा फिट होगा, मोदी जी का या फिर किसी और का। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इन शॉर्ट में सड़क में पागलों की तरह हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में मीम है, लेकिन ये चीज सड़क से गुजरते हुए लोगों को नहीं पता। एंड आउट ऑफ नोवेयर 2 हॉटीज जो कि मेरे बगल से गुजर रही थी वो मुझे कहते हैं, डैम कितना अजीब बंदा है ये जो कि बच्चों के फाइट्स को देख के हंस रहा है, सो बिजार। एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, बिजार तो I still remember कि एक्चुअली मैंने जोजो को क्यों देखा था, क्योंकि मुझे एक मीम मिल गया था, you know वो to be continued वाला मीम। जोजो one of those anime में से है जो कि हर सीजन के साथ even better होते जाता है। And yes, please don't judge me, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जोलिन की स्टोरी लग रही है। लाइक हर सीजन के साथ इवन बेटर। स्टार्टिंग विद सीजन 1 आई स्टिल रिमेंबर कि लोग मुझे कहते थे, सिद्धिज बस सीजन 1 देख ले, सीजन 2 से बढ़िया है जोजो। लेकिन मीनवाइल मी जिसने सीजन 1 के बस 3 एपिसोड देखे हैं और वो हंस के पागल हो चुका है और वो ऑलरेडी प्री क्लेम कर रहा है। बस 3 एपिसोड में ही मैंने ये चीज डिक्लेयर कर दिया था कि दैट जोजो इज द बेस्ट, दैट सीजन 1 इज द बेस्ट, नथिंग राइवल्स इट। और ये चीज एक्चुअली मैंने बिना बाकी सीजन को देखे कहा था। आई थिंक ये इसलिए था क्योंकि जोजो की टाइप ऑफ स्टोरी मेरे लिए भी काफी नई थी। तुम्हें हंसी भी सेम टाइम में आ रही है, तुम रो भी सेम टाइम में रहे हो, एट द सेम टाइम जब तुम्हें हंसी आ रही है एट द सेम टाइम तुम सस्पेंस में भी हो। ये फीलिंग एक्चुअली मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम थी जो कि जोजो ने मुझे एक्सपीरियंस कराई थी। और एज सुन एज मैं सीजन 1 के 10 एपिसोड तक पहुंचा मुझे लगता था नथिंग कैन राइवल जोजो, इससे बढ़िया क्रिएटिविटी और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एक्चुअली पिनिकल है ऑफ मैनकाइंड। इन शॉर्ट मैं बस एक चीज का वेट कर रहा था कि जोजो अपने पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे, एंड देन बूम बड़ा बूम, नथिंग राइवल्स जोजो। और जोजो ने किया, जोजो ने हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया, द वर्स्ट पावर सिस्टम। टेक्निकली हार्मोन वर्स्ट पावर सिस्टम नहीं है, लेकिन फॉर मी जिसने पहले से चाक्रा, स्पिरिचुअल एनर्जी, हाकी ये सब कंज्यूम करके आया है,
वो इस शो से एटलीस्ट हार्मोन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगेन सेम पावर सिस्टम जहां से बॉडी से ऑरा निकल रहा है और फिजिकल कैपेबिलिटीज बूस्ट हो रही है। क्योंकि मुझे लगा था कि एक्चुअली जोनाथन भी एक्चुअली मास्क लगा के लड़ेगा, मास्क्ड वैम्पायर वर्सेस मास्क्ड गॉड और समथिंग। मुझे लगा था कुछ ऐसा पावर सिस्टम होगा, समथिंग वेरी क्रिएटिव। लेकिन हार्मोन, दिस वॉज द वर्स्ट थिंग। लेकिन फिर भी मैं सीजन 1 को ड्रॉप नहीं कर पाया क्योंकि उसमें स्टोरी थी, उसमें स्टोरी टेलिंग थी और उसमें जोसेफ था। एंड गाइस हम भूल कैसे सकते हैं द बेस्ट मॉम एवर इन एनिमे, लीजा। सारे 26 एपिसोड्स में मुझे एक बार भी ये लो पॉइंट फील नहीं हुआ कि आई शुड जस्ट ड्रॉप जोजो। मुझे एक्चुअली एक ढंग का शो देखना चाहिए। सीजन 1 ने मुझे कभी वो लो पॉइंट नहीं दिया, सो मैंने कभी उसको ड्रॉप ही नहीं किया। लेकिन ऐसे सेड कि पावर सिस्टम एक्चुअली ट्रैश था। मेन कैरेक्टर हर सीजन चेंज होते हैं, सो मुझे पता था कि एक्चुअली जोसेफ भी नहीं होगा उसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीजा भी नहीं थी। आई थॉट कि दिस इज इट, ये खत्म है, आई लीव जोजो नाउ। आई थॉट कि इट वॉज अ गुड जर्नी, काफी अच्छा लगा, लेकिन व्हाट अ पावर सिस्टम, इसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन ये टिंग टोंग डिंग डोंग रियल लाइफ वैम्पायर डोनेट ईटर अराकी, इस बंदे ने एक नए पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। आफ्टर दैट मैंने भी जोजो को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर सीजन बिंज वॉच हुई है। लेट मी नो इन कमेंट्स कि एक्चुअली तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए